गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शो द अनबॉक्स क्रिएटर पे। सो गाइज, आज हम सब हाजिर हैं यहाँ पर सेप्टम जिसका फॉर्म आ चुका है, मींस डीआरडीओ का, उसकी सिलेबस और उसकी प्रिपरेशन को लेकर के बात करने के लिए। बेसिकली आई एम ऑल्सो अपेयरिंग इन दिस एग्जाम, सो आई वॉज लिटिल कंफ्यूज कि स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ कि आप लोग इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, और आप लोगों के पास जो भी आइडियाज़ है कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले हम अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करें, बिकॉज कन्फ्यूजन बहुत सारा है और बहुत सारे लोग जो एग्ज़ाम में बैठेंगे कि किस पेपर पे ज़्यादा फोकस करना है, कितना नंबर का क्या है, वो सारी चीज़ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था 3 सितंबर 2022 को, ठीक है, और 23 इसका लास्ट डेट है। 23 सितंबर 2022 आपको उस तारीख तक फॉर्म भर लेना है। और बेसिकली आई एम अपेयरिंग इन दिस एग्जाम ऑन डिप्लोमा बेसिस। तो ये 5 बेसिकली डिप्लोमा वालों के लिए ये सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ कि 5 टॉपिक, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, इन 5 टॉपिक पे हमें काम करना है। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट्स आपके हाथ में होगा, ठीक है। मीन्स 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। लेकिन द मोस्ट पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस एग्जाम इज कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। नो निगेटिव मार्किंग मीन्स यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। मतलब आप अंधुरियल भी मार सकते हो, अंदाज पे भी लगा सकते हो। लेकिन इफ यू आर फिलिंग अ फॉर्म एंड अपीयरिंग इन एग्जाम लाइक दिस, डीआरडीओ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, I don't think that you can afford by doing this negative marking यार, अंदाज में तुक्का मारना, जय माता दी। सो सबसे फर्स्ट थिंग कि मेरे हिसाब से किसका मेजर मेजॉरिटी हो मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, इसमें आपको रीजनिंग समझ सकते हो जनरल इंटेलिजेंस को एक तरह से, और जनरल अवेयरनेस मींस करंट अफेयर्स, ठीक है। बाकी जनरल साइंस का आप मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो 8th 9th 10th बेसिकली एनसीईआरटी, और अगर आप सीबीएसई या हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम वाले भारती भवन पे फोकस कर सकते हैं, और सीबीएसई वाले लिविंग साइंस, दिनेश, बहुत सारा। लेकिन रेफरेंस बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट कि ये टेक्निकल बैकग्राउंड का एग्ज़ाम है और टेक्निकल फील्ड के लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो डिफेंस में अगर आप करंट अफेयर्स एग्जाम, एक एग्जांपल से हम बात करते हैं, जैसे आप करंट अफेयर्स की बात करोगे, जनरल अवेयरनेस की, तो डिफेंस के फील्ड में जनरल अवेयरनेस में कि नया अभी क्या आया है डिफेंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी में क्या आया है, तो मेरे हिसाब से उस टाइप की अगर आप जनरल नॉलेज पे फोकस करोगे जो कि टोटली इससे डिपेंड, मतलब इससे रिलेट करता हो, ठीक है, डीआरडीओ से रिलेट करता हो, डीआरडीओ इन द सेंस डिफेंस के फील्ड से रिलेट करता हो, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हो। और बहुत लोगों को इंग्लिश पे भी फोकस करने की जरूरत है। इंग्लिश इज ए नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आपको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पूछने वाला। लेकिन कहाँ आप फंसोगे, मेरे हिसाब से जो मेरी प्रॉब्लम है कि जनरल साइंस में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बिकॉज जनरल साइंस इज नॉट अ थ्योरेटिकल साइंस और बुक वाला कि आप पढ़ लिए, आपने वो रट लिया, हो गया, नॉट लाइक दैट। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि गाइस आप लोग प्लीज अपनी स्ट्रैटेजीज जो भी इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, सेप्टेम्बर के एग्जाम में डीआरडीओ द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है, भले ही आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज अपनी स्ट्रैटेजी कमेंट में जरूर शेयर करें। मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो मैंने फिलहाल इसके लिए बनाई है, और आई थिंक कि इसका लेवल वगैरह सब आपको पता होगा कि लेवल 6 की पे है इसकी 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक, और नॉन टेक्निकल नॉन गैजेटेड एग्जाम है ये। तो सबसे पहला जो मैंने इसमें सोचा साइंस को लेकर के कि स्टैंडर्ड 8 9 10, इवन आप यहाँ पे 7 को भी इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज इफ यू हैव टाइम, और अगर आपका क्लियर नहीं है, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, बिकॉज 3-4 साल का स्टडी गैप जो होता है उसमें आपको बेसिक को रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, तो रिवाइज से अच्छा है कि रिवाइज कर ही रहे हो, तो 7 से आपकी बेसिकली साइंस का जो मॉडर्नाइजेशन और जो एक्सपैंड और जो वाइड स्टार्ट होता है, वाइड रेंज ऑफ साइंस, वो 7 से स्टार्ट होता है। तो मेरे हिसाब से आपको 7 से स्टार्ट करना चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आई एम फोकसिंग फ्रॉम 7 8 9 एंड 10। तो इस चीज पे मैं फोकस करने वाला हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। और सबसे ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री पर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस एग्जाम। दीज टू सेक्शन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला चीज, गिव अ सिंगल डे 3-4 आवर्स एटलीस्ट हर दिन। अगर आप सोचोगे ना कि आई मीन
कि सपोज आप सोच रहे हो कि एक ही दिन में हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर ले, तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ नॉट पॉसिबल और हेक्टिक भी हो जाएगा। तो हर सब्जेक्ट को एक दिन का टाइम देते हैं, जैसे गिव अ सिंगल डे 3-4 आवर्स एटलीस्ट मिनिमम इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू ईच सब्जेक्ट, 3-4 आवर्स टू ईच सब्जेक्ट, जिससे आपको 5 ईच सेक्शन, आई मीन टू से दैट ये एक सेक्शन हो गया, ये एक सेक्शन हो गया, ये एक सेक्शन, 1 2 3 4 5 में हमने इसे डिवाइड किया है। तो हर सेक्शन को एक एक दिन देने का है, जिससे आपका क्या हो जाएगा ना कि वीक में 5 दिन में आपका पांचों सेक्शन एटलीस्ट आपने एक बार पढ़ लिया होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएंगी इससे। दूसरी बात कि इससे क्या होगा कि आपके पास अभी भी 2 दिन बचे रहेंगे। तो इस 2 दिन में आप क्या कर सकते हो, 6th डे एज यूजुअल सबको समझ में आ गया कि रिवीजन डे होगा। 6th डे इज योर रिवीजन डे। और रिवीजन में क्या है ना कि आप किस तरह रिवीजन करोगे। रिवीजन को आप 1-1 घंटे के रिवीजन सेशन नहीं, बस उसको जो आपने पूरे दिन पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको बस एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, रटना नहीं है, ठीक है। उसके बाद डोंट सर्च फॉर अ गाइड, बी योर ओन गाइड। भाई मतलब बड़ा ही टफ कॉल होगा ये, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है, जो मैं अक्सर अप्लाई करता हूँ, इस एग्जाम में भी किया था, टाटा स्टील वाले एग्जाम में भी, कि देखो चीज़ें क्या होती है ना कि जैसे अगर सपोज आप सोचोगे या फिर किसी से पूछोगे कि सर क्या पढ़े, भैया क्या पढ़े, तो उन्होंने कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी, उन्होंने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से तैयारियां की होगी, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करोगे, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस मतलब सिमिलर हो, इज इट नॉट कंपल्सरी ना, एंड जरूरी भी नहीं कि होनी भी नहीं चाहिए भाई। अलग अलग इंसान है यार, फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता, तो स्ट्रेंथ वीकनेस कहाँ से सेम होगी। तो मेरे हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी हर एक चीज के पीछे खुद काम करो, बिकॉज अगर आप इस चीज को भर रहे हो तो आपके पास टाइम होगा, आपका बैकअप प्लान रेडी होगा, अपने मतलब आपको बस एक स्क्रैच की जरूरत है। आप इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब आपको बस एक पुश बोलते हैं ना, इनिशियल पुश की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से अपनी सारी चीजें आपको किस बुक से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर को देखो कि प्रीवियस ईयर में मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें किस सेक्शन से ज्यादा पूछा है। एटलीस्ट 5-6 साल के प्रीवियस ईयर को तो कवर करना ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट वही था कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट होगा, तो 5-6 साल के प्रीवियस ईयर पे हम काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि फिर उसके बाद का क्या स्टेप है, तो प्रीवियस ईयर पे काम करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ कि ये सेक्शन से इतने क्वेश्चन थे, इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन थे। उसके बाद क्या है ना कि साइंस में आप चैप्टर वाइज नोट्स बना सकते हो, बिकॉज आपके पास टाइम है अभी, आई थिंक इट्स अराउंड 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स इज मोर एनफ, क्योंकि हमें बेसिक से पढ़ना है, बस शॉर्ट ऑफ रिवीजन ही हम कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगने वाला। तो मेरे हिसाब से यू कैन डू। और स्क्रीनिंग में मात्र 40% चाहिए आपको। सबसे अच्छी चीज़ है कि 40% आपको बस इस कट ऑफ को पार करना है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट लेवल। मतलब टायर 2, टायर 1 में आपको 40% चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं फिर से रिवाइज करा दूं कि हर एक जो सेक्शन है ना, चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग हो, चाहे जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जनरल साइंस हो, हर सेक्शन को आपको एक सिंगल डे देना है, ठीक है। एक सिंगल डे में आप 3-4 घंटे देते हो, या अगर आपके पास समय है तो आप उससे ज़्यादा दे सकते हो। इट्स माई स्ट्रैटेजी। मैं आपकी स्ट्रैटेजी भी जानना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम टोटली कन्फ्यूज मुझे स्टार्ट कैसे करना है। बिकॉज देखो मैट्रिक और इंटर करने की हुए 6-7 साल हो गए, बहुत लोगों को 8-9 साल हो गए। उसके बाद उन सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेना, सारी चीज़ों को वापस उसी फॉर्म में, उसी जिस रफ्तार से हम उस समय पढ़ते थे, थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हमें रिवीजन की जरूरत पड़ती है। और हर सब्जेक्ट में 3-4 घंटे का अगर आप रिवीजन दे रहे हो ना, सपोज इफ यू आर गिविंग टाइम टू साइंस ऑन योर फर्स्ट डे, आई थिंक एक दिन में 3-4 घंटे अगर आप बैठोगे ना, तो फिजिक्स का 3 चैप्टर आराम से आप कर लोगे with notes, because we are just going on a revision process. We have to not start from अरे यार इनर्शिया का ये फर्स्ट लेवल है, इनर्शिया का फर्स्ट मोशन का ये लॉ है, फलाना टमकाना, बहुत सारे चीज़ें है उसमें। तो आई थिंक कि नोट्स बनाना भी आसान होगा उसके लिए। तो ये सारी मेरी स्ट्रैटेजी है। सेकेंड वन कि रिवीजन मस्ट है, मस्ट इसको आप गांठ बांध लो, रिवीजन इज मस्ट। तो यू जस्ट कांट अवॉइड रिवाइजिंग। सो रिवाइजिंग बहुत ज़रूरी है। और सबसे लास्ट जो कि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू फॉलो एनीवन इन स्पेशली इन दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस। कारण क्या है ना कि मैं पहले भी इस पॉइंट को बोल चुका हूँ कि अपनी कमजोरी को दूसरों को बताने से अच्छा है ना कि अपने अंदर रखो और उस पर खुद काम करो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होगे। और प्लीज़ अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना
कि आपकी स्ट्रैटेजी कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हो, या फिर किस बुक से पढ़ रहे हो, या फिर किस साइट से पढ़ रहे हो, या फिर किस ऐप को प्रेफर कर रहे हो, या फिर कहाँ से टेस्ट सीरीज कर मार रहे हो, सारी चीज़ें। बिकॉज अगर मिल बांट के पढ़ेंगे ना तो सबके लिए बेटर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प हुआ होगा और आप लोग हेल्प करना पसंद भी करोगे, और मिल बांट के पढ़ेंगे तो सबका एग्जाम निकलेगा। सबका साथ सबका विकास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।